Good morning, everyone. Welcome to Class 9 English. I'm excited to explore some fascinating topics with you this semester. अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ख्याल जहन में हो लेकिन उसे बयान करने के लिए सही अल्फाज ना मिल रहे हों? अच्छा, आज ना हम आम इंग्लिश से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसे ज़बरदस्त अल्फाज सीखेंगे जो हमारी बातचीत और तहरीर में एक नई जान डाल देते हैं। तो चलें, मिलकर ज़ुबान के इस खजाने को खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपनी ज़बान को, अपनी बात को ज़्यादा मौसर कैसे बनाया जाए। मतलब सिर्फ बात करने से आगे बढ़कर एक ऐसा अंदाज कैसे अपनाया जाए जो वाकई मुतासिर करे, चाहे वो इम्तिहान का कमरा हो या दोस्तों के साथ गपशप। आज हम इसी पर बात करेंगे और इसका जवाब दरअसल सही अल्फाज के इंतखाब में छुपा है। देखें, बात सिर्फ कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करने की नहीं, बल्कि उस एक बेहतरीन लफ्ज़ को चुनने की है जो पूरी तस्वीर दिखा दे, जो ताकतवर हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हर काम के लिए सही औजार चुनना। तो आइए कुछ ऐसे अल्फाज से शुरू करते हैं जो एक्शन और तब्दीली के बारे में है। हमारा पहला हिस्सा है एक्शन और तब्दीली के अल्फाज। यहाँ हम देखेंगे कि महारत से किए गए कामों से लेकर किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकने तक के अमल को कैसे बयान किया जाता है। तो हमारा पहला लफ्ज है डेक्स्टरसली। अच्छा, जरा एक माहिर सर्जन या किसी कारीगर का तसव्वुर करें जो घड़ियां ठीक करता हो। वो सिर्फ हुनरमंद नहीं होते, वो तेज भी होते हैं और उनका काम बिल्कुल नपा तुला होता है। बस डेक्स्ट्रसली इसी चीज को कहते हैं जहां महारत और रफ्तार एक साथ मिल जाएं। मिसाल के तौर पर, शी डेक्स्ट्रसली शोड हर स्किल विद अ थ्रेड एंड नीडल, यानी उसने बड़ी चाबुक दस्ती से सुई धागे से अपना हुनर दिखाया। ये जुमला सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम उसके हाथों की तेज और माहिराना हरकत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि हम सिर्फ कहें कि उसने अच्छी सिलाई की। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है एलिमिनेट। ये एक बहुत ही ताकतवर लफ्ज़ है। इसका मतलब सिर्फ किसी चीज़ को हटाना नहीं होता, बल्कि इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना, ऐसे कि उसका नामो निशान भी बाकी न रहे। यहाँ आधे अधूरे काम की कोई गुंजाइश नहीं होती। ज़रा इसके बारे में सोचें। क्रेडिट कार्ड्स एलिमिनेट द नीड टू कैरी अ लॉट ऑफ कैश, यानी क्रेडिट कार्ड्स बहुत ज़्यादा नकद रकम साथ रखने की ज़रूरत को ख़त्म कर देते हैं। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक बेहतरीन मिसाल है। ज़रूरत सिर्फ कम नहीं हुई, बल्कि इस छोटे से प्लास्टिक कार्ड की वजह से बहुत से लोगों के लिए तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब बात करते हैं एम्बेलिश की। इसका मतलब है किसी चीज़ को सजाना, उसे मज़ीद खूबसूरत बनाना। मतलब कुछ ऐसी तफसीलात शामिल करना जो किसी आम सी चीज़ को भी शानदार बना दें। जैसे कि ये जुमला, द वॉल इज़ एम्बेलिश्ड विद प्रेशियस स्टोन्स, यानी दीवार कीमती पत्थरों से सजाई गई है। ये सुनते ही जहन में एक पूरी तस्वीर बन जाती है ना? लफ्ज़ एम्बेलिश्ड एक बहुत ही भरपूर मंजर दिखाता है, बनिस्बत इसके कि हम सिर्फ ये कहें कि दीवार पर पत्थर लगे थे। चलिए, एक्शन वाले अल्फाज से अब हम जज्बात की दुनिया में कदम रखते हैं, क्योंकि ज़बान सिर्फ ये नहीं बताती कि हम क्या करते हैं, बल्कि ये भी कि हम कैसा महसूस करते हैं। तो आइए कुछ ऐसे अल्फाज देखते हैं जो शदीद एहसासात को ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि फौरी ज़रूरत, गुस्सा और कमज़ोरी। पहला है डायर नीड। ये कोई आम ज़रूरत नहीं है, ये एक बहरान है। जब कोई डायर नीड में होता है तो इसका मतलब है कि सूरत-ए-हाल बहुत संगीन है और इस पर फ़ौरन तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस लफ्ज़ में एक इमरजेंसी का एहसास है। मिसाल के तौर पर, मुझे पैसों की ज़रूरत है कहने में और आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी, यानी मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है कहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरा जुमला ये बता रहा है कि सूरत-ए-हाल बहुत नाजुक है। ये बात की संगीनी को बताने का एक बहुत ज़्यादा मौसर तरीका है। आगे हमारे पास एक मुहावरा है, फिट ऑफ फ्यूरी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक धमाका है। गुस्से का एक अचानक, शदीद और बेकाबू तूफान जो किसी पर हावी हो जाए। जब हम कहते हैं ही फेल इनटू अ फिट ऑफ फ्यूरी, यानी वो शदीद गुस्से की हालत में आ गया, तो हम उस लम्हे की बात कर रहे होते हैं जब अक्ल काम करना छोड़ देती है और सिर्फ शदीद गुस्सा बाकी रह जाता है। ये काबू खो देने का एक बहुत वाज़े इजहार है।
یہاں ایک اور بڑا دلچسپ محاورہ ہے فال پرے، یعنی کسی کا شکار ہو جانا۔ چلیں اس سے ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ اس سے 3 مرحلے میں سوچیں۔ پہلا، ایک جال بٹھایا جاتا ہے، یعنی ایک دھوکے کی صورتحال بنائی جاتی ہے۔ دوسرا، کوئی انجانے میں اس جال میں پھنس جاتا ہے، اور آخرکار وہ صورتحال کا شکار بن جاتا ہے۔ تو اب ہمارے آخری حصے میں ہم اس بات پر توجہ دیں گے کہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو کیسے بیان کیا جائے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہماری باتوں میں رنگ بھرتے ہیں، انہیں اہمیت دیتے ہیں اور انہیں زندہ کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی لفظ فلیمبوینٹ سنا ہے؟ یہ کسی ایسے شخص یا چیز کو بیان کرتا ہے جو بہت شوخ ہو، رنگین ہو اور سب کی توجہ اپنی طرف کھینچے۔ یہ ایک توانائی سے بھرا لفظ ہے جو کسی کے جرت مندانہ انداز اور شخصیت دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جملہ دیکھیں، his flamboyant behavior attracted a lot of attention، یعنی اس کے شوخ رویے نے بہت زیادہ توجہ حاصل کی۔ یہاں یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ لفظ کس طرح شخصیت اور دوسروں پر اس کے اثر سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، اب بات واقعی دلچسپ ہونے والی ہے۔ فلیک اور ڈاؤنی جیسے الفاظ کے درمیان جو باریک سا فرق ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، فلیک ایک چیز ہے، برف کا ایک چھوٹا سا گالا، لیکن ڈاؤنی ایک خوبی ہے۔ یہ کسی چیز کے نرم، ہلکے پھلکے اور پنکھ جیسے ہونے کو بیان کرتا ہے۔ تو ڈاؤنی سنو فلیک کہا جا سکتا ہے۔ ایک اسم ہے اور دوسرا اس کی صفت جو اس میں جان ڈال دیتی ہے۔ ہمارا اگلا لفظ ہے فنڈامنٹل۔ یہ لفظ کسی بھی چیز کی بنیاد یا مرکز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ صرف اہم نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ ستون ہے جس پر باقی ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو جب کوئی کہتا ہے دس از اے کوسچن آف فنڈامنٹل امپورٹنس، یعنی یہ ایک بنیادی اہمیت کا سوال ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اصل مسئلے کی جڑ پر بات کر رہے ہیں۔ لفظ فنڈامنٹل معاملے کی سنجیدگی کو بہت بڑھا دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا جواب باقی ہر چیز پر اثر ڈالے گا۔ تو ہم نے یہ تمام نئے الفاظ سیکھ لیے، لیکن اس سب کا اصل فائدہ کیا ہے؟ چلیں اب اس ساری بات کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی ووکیبلری رکھنے کے عملی فائدے کیا ہیں۔ یہ سب اہم کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک بھرپور ذخیرہ الفاظ ہمارا سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ یہ نہ صرف ہماری بولی اور لکھی ہوئی انگریزی کو بہتر بناتا ہے، بلکہ امتحانات میں کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس سے مشکل تحریروں کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ بہتر بات چیت اور گہری سمجھ کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ اور آخر میں ایک چھوٹا سا چیلنج، ان نئے الفاظ میں سے کون سا ایسا لفظ ہے جسے سب سے پہلے استعمال کرنے کا ارادہ ہے؟ ایک لفظ چنیں، اسے اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں اور پھر دیکھیں کہ یہ آپ کی زبان کو کیسے بدلتا ہے۔ Join us and register now for online transformation.